कोई विवाद अगर जमीन से जुड़ा हो तो उसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन जब मामला जज्बात से जुड़ा हो तो विवाद का अंत नहीं होता बल्कि फसाद होता है। भारत में धर्म से जुड़ा सबसे पुराना विवाद एक बार फिर गंभीर होता दिख रहा है। यूपी से पंजाब, हिमाचल से अरुणाचल प्रदेश, बिहार से महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक पिछले कुछ महीनों से एक जैसी खबरें आ रही हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन की इंटरनेशनल साजिश चल रही है। क्या डरा धमकाकर, लालच देकर किसी को धार्मिक बनाया जा सकता है? धर्म परिवर्तन को मिशन बनाने के पीछे क्या मानसिकता है? कौन सी ताकत इसके पीछे काम कर रही है? और कई बार खून खराबा होने के बाद भी धर्म परिवर्तन का फितूर और फसाद बंद नहीं हो पाया। देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के इसी मकड़जाल पर है हमारी टेली सीरीज धर्म युद्ध, सीड्स ऑफ स्ट्रिफ, जिसके पहले एपिसोड में देखिए चिंगारी, डिगिंग अप द पास्ट। दिसंबर 1992, अयोध्या। उस दिन अयोध्या में बाबरी ढांचा टूटते ही पूरी दुनिया के मन में आशंकाओं का बवंडर उठ गया। यह आशंका सबको सताने लगी कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब में कहीं धार्मिक नफरत का जहर न घुल जाए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी न हो जाए कि उसे पाटा ना जा सके। बाबरी कांड के बाद भड़की आग धीरे धीरे बुझी रही थी कि धर्म के नाम पर नई जंग के शोले भड़कने लगे। ओडिशा से गुजरात तक आदिवासी बहुल इलाकों में कृष्ण बनाम क्राइस्ट का सदियों पुराना विवाद 1999 आते आते बेहद गंभीर हो चुका था। गुजरात का डांग जिला उस विवाद के केंद्र में था, जहां साल 1998 के क्रिसमस के ठीक पहले ईसाई धर्म स्थलों पर हमलों की घटनाएं इंटरनेशनल मुद्दा बन गई थी। इस आग को बुझाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। वो हमारा शर्म से झुकाने वाला काम है, सारे तथ्य सामने आना चाहिए। 10 जनवरी 1999, नई दिल्ली। ये समझने का कोई कारण नहीं है कि यहाँ अल्पसंख्यकों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत का कोई प्रबंध नहीं है। जो घटनाएं हुई हैं वो गंभीर है, नहीं होना चाहिए थी। भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास होना चाहिए, राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन 13 दिन बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। तेईस जनवरी 1999, मनोहरपुर गांव, केओंझर, ओडिशा। ऑस्ट्रेलियाई मूल के ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स को उनके बेटों फिलिप और टिमोथी के साथ जिंदा जला दिया गया। फिलिप की उम्र 10 साल और टिमोथी सिर्फ 6 साल का था। रुको रुको रुको, ये तुम्हारा बाप? ओडिशा के मयूरभंज, पानीपत और केओंझर जैसे आदिवासी जिलों में धर्म प्रचार और कुष्ठ आश्रम चलाने वाले ग्राहम स्टेन्स के बारे में हिंदूवादी संगठनों को शक था कि वो धर्म परिवर्तन कराते हैं। ग्राहम स्टेन्स की हत्या के बाद ईसाई मिशनरीज पर हमलों की घटनाएं थम सी गईं। अगर किसी को लगता है कि ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों के साथ ही ईसाई मिशनरीज और हिंदूवादी संगठनों का खूनी टकराव भी खत्म हो गया, तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये जान लीजिए कि हिंदू और ईसाई संगठनों के बीच अविश्वास की राख में दबी वो चिंगारी नए सिरे से भड़क चुकी है। देश में लव जिहाद, हिजाब और इस्लामिक जिहाद के शोर के बीच ईसाई मिशनरीज के साथ हिंदूवादी संगठनों के टकराव का भूत फिर से जिंदा हो चुका है। यूपी से लेकर पंजाब तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ये बवाल मचा हुआ है कि ईसाई मिशनरीज लोगों का धर्म बदलने के लिए पूरे देश में जाल बिछा रहे हैं। 80-90 के दशक में इनकी कार्यपद्धति कुछ डिफरेंट थी। अब वो कार्यपद्धति इनकी आक्रामक हो गई है। सार्वजनिक रूप से सीधे सीधे चंगाई सभाओं के माध्यम से ये जो है लोगों का दुख दर्द दूर करने का नाटक करके और वो जो पाखंड करके भोले वाले हिंदुओं को फंसा करके और वो उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र
पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में धर्मांतरण के लिए ऑल इंडिया मिशन नाम की एक ईसाई मिशनरी को पैसे दिए। ये दावा भी किया गया कि ऑल इंडिया मिशन ने खुद कबूल किया है कि उसने पूर्वोत्तर भारत में 25,000 लोगों को ईसाई बनाया। अरुणाचल प्रदेश के एक एनजीओ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सितंबर में शिकायत भेजी कि ऑल इंडिया मिशन से जुड़े लोग नाबालिग बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करने में जुटे हैं, जिसके लिए अमेजन से फंडिंग हुई है। अमेजन इंडिया ने इस पर सफाई भी दी, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। अमेज़न का जो अमेरिका वाला जो प्रभाग है वो ऑल इंडिया मिशन को आर्थिक सहायता इस अमेज़न स्माइल के माध्यम से प्रदान करता है। ये बात उन्होंने स्वीकार की है। हालांकि अमेज़न स्माइल का कोई भारतीय पता वो अभी तक बता नहीं पाए हैं। हमें अमेरिका का एक पता मिला है। अब हम उस पूरे मामले को दोबारा एग्जामिन कर रहे हैं। इस साल अगस्त सितंबर से पंजाब में भी ईसाई मिशनरीज हिंदूवादी और सिख संगठनों के निशाने पर हैं। तरनतारन से लेकर अमृतसर तक धर्मांतरण का विवाद धीरे धीरे फसाद में तब्दील होने लगा। धर्मांतरण के लिए पहले से बदनाम ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ईसाई मिशनरीज के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से माहौल बिगड़ने लगा, तो ऐसी खबरें भी सुर्खियों में हैं कि ईसाई मिशनरीज अब देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी सक्रिय हैं। और आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य की इस रिपोर्ट ने तो लोगों को हैरान भी कर दिया कि बिहार में बीते एक दशक के दौरान ईसाइयों की आबादी लगभग 1.5 गुना बढ़ गई है। ईसाई मिशनरीज और हिंदूवादी संगठनों के बीच टकराव का मौजूदा दौर क्या किसी गंभीर खतरे की आहट है? भारत में इस टकराव के बीज कैसे पड़े? एक सवाल यह भी उठता है कि ईसाई मिशनरीज तो पूरी दुनिया में हैं, फिर भारत में ही उनके कामकाज पर बवाल क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आगे दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि यह धर्म युद्ध सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि 2000 साल पुराना ऐसा जंजाल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं ढूंढ पाया।